मैं आशीष आप सभी लोगों का एक बार फिर से दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे कि हम सही मायने में कमजोर क्यों होते हैं। हम सही मायने में जिस चीज को अचीव करना चाहते हैं उसे अचीव क्यों नहीं कर पाते। ऐसी क्या वजह है और ऐसी क्या कमी हम में है जिसको हम दूर करने की कोशिश तो करते हैं लेकिन कभी कर नहीं पाते। और हम बहुत बार कोशिश करते हैं कि हम भी बेहतर बने, हम भी कुछ अच्छा अचीव करें, हम भी हमारे ड्रीम को पूरा करें। ये दिमाग में बहुत बार चीजें होती है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम उस बात को और उससे एक टॉपिक को एक स्टोरी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे जो हमें हमारी जिंदगी में बहुत आगे तक और एक बहुत इंस्पायर करने वाली दिशा दिखाएगी। दोस्तों, एक बार एक गुरुकुल में एक गुरु के पास दो शिष्य शिक्षा लेते थे और भी बहुत सारे शिक्षक थे, बट अपन मेन पॉइंट पे बात करेंगे कि दो शिक्षक थे जो बराबर रूप से अपने गुरु के पास शिक्षा ग्रहण करते थे और वो कई सालों से लगातार अपने उस गुरु के पास शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। मोस्टली एक शिष्य जो करीब दूसरे अपने शिष्य से मतलब अपने दूसरे सहपाठी से करीब 3 साल पहले उस गुरु के पास आ चुका था और वो लगातार अपने उस गुरु से शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। अब उनमें सबसे बड़ा मसला ये था, जो शिष्य लेट उस गुरु के पास आया वह बेहतर ज्ञानी बना, वह बहुत बड़ा विद्वान बनने की ओर जा रहा था क्योंकि उसका जो ज्ञान था वो बहुत प्रबल और बहुत स्पष्ट था, जो और लोगों को स्पष्ट रूप से उसमें दिखाई देता था। तो जो उसका बराबर सहपाठी था उसने एक दिन गुरु से बात पूछी कि गुरुजी, आप उन्हें ऐसा क्या ज्ञान देते हैं जो आप मुझे नहीं देते, क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ बनते जा रहे हैं, वो बहुत बेहतर बनते जा रहे हैं, जबकि मैं तो उनसे आपके पास 3 साल पहले आया था, लेकिन फिर भी ये मेरे अंदर वो ज्ञान, वो चीजें, वो इतने सारे ज्ञान मेरे दिमाग में नहीं बन पा रहे हैं जो उसके दिमाग में आपने छवि बना दी, उसके भविष्य को सही दिशा दिखा दी, उसके दिमाग में बहुत सारा ज्ञान आपने अर्जित कर दिया। तो गुरुजी, आप उसे ऐसा क्या देते हैं जो आप मुझे नहीं दे रहे। तो उस गुरु की बात सुनिए। उसने उसको एक कहानी सुनाई। एक बार एक रेगिस्तान में एक राहगीर लगातार चल रहा था। करीब 3 दिनों से वह लगातार चल रहा था। अब उसे सामने एक कुआं दिखाई दिया जिसमें पानी झलक रहा था और उस कुएं के आसपास में कच्ची घास उगी हुई थी, लेकिन उसके पास वहां पे किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी रस्सी नहीं थी जिससे वहां पे किसी पड़े हुए मटके से वह पानी उस कुएं से निकाल पाए। क्योंकि उसने कोशिश तो करी कि मैं इससे पानी निकाल कर पानी पी लूं जिससे मेरी प्यास बुझ जाए, लेकिन वह एक्चुअल में अपने दिमाग से इस बात को सोच ही नहीं पा रहा था कि मैं किस प्रकार से यहां से पानी निकाल करके मैं मेरी प्यास बुझा सकूं। और वह इसी उम्मीद में आगे निकल गया कि चलो ठीक है, आगे देखेंगे कि आगे अपने को और कोई कुआं मिलेगा तो हम वहां से पानी पी लेंगे। और वह आगे लगातार चलता रहा और एक समय बाद वह प्यास से मर गया। जब उसी रास्ते से दूसरा राहगीर भी निकल रहा था और उस राहगीर को भी 2 से 3 दिन हो चुके थे अपने उस सफर पर निकले हुए। अब हुआ क्या, उसे जब वह कुआं दिखाई दिया तो उसके दिमाग में यह चीज आई कि यार मैं यहां से पानी तो पी सकता लेकिन पी कैसे सकता हूं, उस बात पे मुझे अमल करना पड़ेगा, वो बात मुझे सोचनी पड़ेगी। फिर उसके दिमाग में अचानक एक आइडिया आया कि वहां पे जो कच्ची घास उगी हुई थी उस कच्ची घास से उसने एक रस्सी बनाई और उस रस्सी से उसने उस मटके को बांध करके उस कुएं से पानी निकाल करके पानी पी लिया। अब उस गुरु ने ये पूछा कि बताओ उन दोनों में से कौन सा शिष्य बेहतर था। तो उस शिष्य का जवाब था कि गुरुजी, वह राहगीर बढ़िया और बेहतर था जो उस मटके को वहां पे खड़ी कच्ची घास से रस्सी बना करके पानी पी लिया। तो उस गुरु की बात सुनिए कि बेटा शिष्य,
कि मैं तुम्हें कभी भी मेरी ओर से विद्या कम देने का प्रयास नहीं करता। मैं तुम दोनों को बराबर मात्रा में विद्या और समान मात्रा में तुम्हें ज्ञान देने की कोशिश करता हूं, लेकिन तुम में जिस विद्यार्थी में बेहतर अब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होगी, जिसमें ज्ञान ग्रहण करने की बेहतर इच्छा होगी, जिसमें ज्ञान को अर्जित करने की बेहतर कला होगी, वही बेहतर शिष्य बनेगा। इस वीडियो का मेन मकसद ये है कि हम जिंदगी में बहुत बार हमें इस प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है कि हम अपने आप को ये मानते हैं कि हमारे साथ ये चीजें गलत हुई जो हमारे साथ नहीं होनी चाहिए थी। मैं ये बोलना चाहता हूं दोस्त, हर इंसान की जिंदगी अलग अलग सिचुएशन पे डिपेंड करती है। हर इंसान की जिंदगी अलग अलग परिस्थिति में चलती है। तो ये एक्सक्यूज तो छोड़ दीजिए कि हमारे साथ गलत होता है, सभी के साथ होता है, लेकिन उस परिस्थिति से बेहतर तरीके से बाहर कैसे निकलते हैं, आप अपने आप में कैसे उस चीज को अब्जॉर्ब करते हैं, कैसे अपने आप में ज्ञान अर्जित करने की आप कला डेवलप करते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करती है। ज्ञान सबको बराबर मात्रा में मिलता है, दिमाग सबको बराबर मात्रा में मिलता है, और समय सबको बराबर मात्रा में मिलता है। तो ये चीजें छोड़ दीजिए और बस अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर काम कीजिए। आप सफल और कामयाब जरूर होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।